Dear students, today we are going to study about characteristics of utility। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे तुष्ट गुण के लक्षण। तुष्ट गुण के लक्षण क्या होते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, आज आप सीखेंगे इसी के बारे में कि तुष्ट गुण जो है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे तुष्ट के गुण के कैरेक्टर्स के बारे में, लक्षण के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है, इसमें तुष्ट गुण जो है व्यक्तिगत होता है, यानी कि सब्जेक्टिव। तुष्ट गुण किसी वस्तु का आंतरिक गुण नहीं है। विभिन्न वस्तुओं का तुष्ट गुण व्यक्तियों के स्वभाव, आदत तथा रुचि पर निर्भर करता है। यानी कि तुष्ट गुण जो है वो व्यक्तिगत होता है। विभिन्न जो वस्तुएं हैं वो व्यक्तियों के आधार पर, यानी कि उनका स्वभाव कैसा है व्यक्तियों का, उनको कौन सी वस्तु में तुष्ट गुण मिल रहा है, किसमें नहीं मिल रहा है। तो ये तुष्ट गुण जो है वो व्यक्तिगत होता है, पर्सनल, सब्जेक्टिव। इसी तरह से सेकेंड पॉइंट इसका है, तुष्ट गुण अमूर्त होता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट। तुष्ट गुण जो है उसका कोई भी भौतिक स्वरूप नहीं होता है, अर्थात तुष्ट गुण का हम केवल अनुभव कर सकते हैं। तुष्ट गुण कोई ठोस वस्तु नहीं है। ये तुष्ट गुण जो है वो उसका कोई भी भौतिक स्वरूप नहीं है, हम सिर्फ उसको अनुभव कर सकते हैं। ये आपका सेकेंड पॉइंट, तुष्ट गुण अमूर्त होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसका कैरेक्टर, यूटिलिटी का कैरेक्टर क्या है। थर्ड पॉइंट है, तुष्ट गुण वस्तुगत नहीं होता है, नॉट सब्जेक्टिव। तुष्ट गुण वस्तु का स्थायी गुण नहीं होता है। ये तो वस्तु के प्रयोग तथा उसकी आवश्यकता पर निर्भर करता है, यानी उसका हम प्रयोग कितना कर रहे हैं और उसकी आवश्यकता कितनी है, उसके आधार पर इसका तुष्ट गुण हम पहचानेंगे कि इसमें तुष्ट गुण कितना है। तो तुष्ट गुण जो है वो वस्तुगत नहीं होता है। यूटिलिटी इज नॉट सब्जेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट है, तुष्ट गुण सापेक्ष होता है, रिलेटिव। यूटिलिटी इज रिलेटिव। सापेक्ष क्या है, किसी वस्तु में तुष्ट गुण सदैव समान नहीं रहता है। ये समय, स्थान, परिस्थितियों तथा व्यक्ति में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। यानी कि तुष्ट गुण जो है वो सापेक्ष होता है। इसका मतलब ये है कि ये इसका समय, स्थान, परिस्थिति, व्यक्ति में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। अगर समय बदल जाता है तो तुष्ट गुण कुछ और होगा, स्थान बदल जाएगा, परिस्थिति बदल जाएगी, तो ये समय, स्थान, परिस्थिति तथा व्यक्ति में परिवर्तन के साथ साथ बदलता रहता है। इसलिए हम कहते हैं यूटिलिटी इज रिलेटिव। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट, तुष्ट गुण तथा वास्तविक संतुष्टि में अंतर। यहाँ पे हम समझेंगे कि तुष्ट गुण जो है और वास्तविक संतुष्टि में अंतर क्या है। तुष्ट गुण का अर्थ है अनुमानित संतुष्टि। इससे जो है तुष्ट गुण का अर्थ अनुमानित संतुष्टि से लगाया या लिया जाता है, ना कि वास्तविक या प्राप्त संतुष्टि से। तुष्ट गुण तो किसी वस्तु का वो गुण है जो उसमें सदैव विद्यमान रहता है, जबकि खाने के पश्चात मनुष्य को संतुष्टि मिलती है। यानी जब
हम कुछ खाते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद हमें संतुष्टि मिलती है। इस प्रकार संतुष्टि क्या है? प्राप्त तुष्टगुण है। संतुष्टि जो मिलती है तो संतुष्टि प्राप्त तुष्टगुण होता है। अतः तुष्टगुण कारण है तथा संतुष्टि उसका परिणाम है, रिजल्ट है, यानी काज है और उसका रिजल्ट है। संतुष्टि कारण और संतुष्टि यानी तुष्टगुण जो है वो कारण है और संतुष्टि जो है उसका परिणाम है। इसका नेक्स्ट पॉइंट, तुष्टगुण का लाभदायकता से कोई संबंध नहीं होता है। तुष्टगुण आमतौर से हमारे समाज में जो है दो तरह की वस्तुएं हैं पाई जाती हैं, जो हानिकारक वस्तुएं और लाभदायक वस्तुएं। तो जैसे दूध, दही, मक्खन, पनीर ये लाभदायक वस्तुएं हैं और शराब, अफीम वगैरह जो है वो हानिकारक वस्तुएं हैं। तो हम ये समझते हैं कि इसमें तुष्टगुण होता है, मगर अर्थशास्त्र की भाषा में तुष्टगुण उसमें माना जाएगा जिसमें जो व्यक्ति की अवस्था को संतुष्ट करती है। जैसे एक शराबी के लिए शराब में तुष्टगुण हो सकता है और एक अफीमची के लिए अफीम में तुष्टगुण हो सकता है। तो ये जो है वो तुष्टगुण, इसमें लाभदायकता से इसका कोई भी संबंध नहीं है। यानी वस्तु अगर हानिकारक भी है और व्यक्ति को उसमें उसकी आवश्यकता पूरी हो रही है और वो संतुष्ट हो रहा है तो उसमें तुष्टगुण है। नेक्स्ट पॉइंट, तुष्टगुण तथा स्वादिष्टता में संबंध नहीं होता है। यानी तुष्टगुण जो है वो स्वादिष्टता, यानी हम ये कहें कि कोई चीज़ स्वादिष्ट है तभी उसमें तुष्टगुण होगा, ऐसा नहीं है। यानी तुष्टगुण और स्वादिष्टता में कोई भी संबंध नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कुनैन में, यानी कुनैन जो है वो क्या होती है, वो जहरीली होती है, मगर उसमें एक जो मलेरिया से पीड़ित रोगी है उसमें तुष्टगुण उसके लिए होता है। तो ये इसे स्वादिष्टता या स्वादिष्ट, या हम ऐसे कहें कि कुनैन जो है स्वादिष्ट नहीं होती है, मगर मलेरिया की रोगी के लिए जो कुनैन है वो उसमें तुष्टगुण है। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट है, तुष्टगुण और वैधता में संबंध नहीं है। हम ये कहें कोई चीज़ वैध है तभी उसमें तुष्टगुण होगा, ऐसा नहीं है। तुष्टगुण और वैधता में कोई संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए, एक बिना लाइसेंस की बंदूक का प्रयोग अवैध है, किंतु एक डाकू के लिए उसमें तुष्टगुण है। यानी कि जो बिना लाइसेंस के अगर कोई बंदूक इस्तेमाल करता है तो वो वैध नहीं है, मगर एक डाकू के लिए उसमें तुष्टगुण है। तो इससे ये साबित होता है कि तुष्टगुण और वैधता में कोई भी संबंध नहीं है। इसी तरह से तुष्टगुण तथा नैतिकता में संबंध नहीं है। कोई काम नैतिक रूप से किया जाता है, ये जरूरी नहीं है कि उसमें ही तुष्टगुण हो। अगर अनैतिक भी है फिर भी उसमें तुष्टगुण हो सकता है। जैसे एक शराबी के लिए शराब में तथा एक अफीमची के लिए अफीम में तुष्टगुण होता है, जबकि ये नैतिकता के खिलाफ है। प्यारे बच्चों, आज आपने सीखा तुष्टगुण के लक्षण। तो इसको हम समराइज कर दे रहे हैं शॉर्ट में। सब्जेक्टिव, पहला पॉइंट इसका है आपका ये यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव होती है।
Utility is abstract. Utility is abstract, not subjective. Utility जो है not subjective, utility is relative, यानी कि यूटिलिटी जो है वो रिलेटिव होती है, सापेक्ष होती है, और यूटिलिटी जो है वो वास्तविक होती है। तो इस तरह से हमने आपको 9 पॉइंट्स बताए हैं कि आपको इसके नोट्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हम दे देंगे, तो वहाँ जाकर के आप नोट्स लिख के तैयार कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।